हेलो गाइस, वेलकम टू अक्स क्लासेस। तो आज आपका बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके डू वॉच ऑल दोज लेक्चर्स। आपको वो सारे लेक्चर्स के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप प्लीज पहले जाके वो देखें ताकि आपका कुछ छूटे ना, और फ्यूचर में जो हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं सब चीज रिलेट करवाऊंगा। तो प्लीज पहले वो सब करते हुए आइए, मेरे साथ अपडेट रहिए। आपका पूरा अकाउंटिंग मैं आपके हाथों में डाल दूंगा, बट प्लीज उन्हें मत छोड़ना, स्किप मत करना। आप आओ मेरे साथ, मैं ये सब करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आज बेसिकली बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हम लोग का चौथा क्लास है, और मैं आज आप लोगों को कराऊंगा, बताऊंगा बेसिकली आपको अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट अकाउंट जी हाँ, अकाउंट मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? तो अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? अकाउंट 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो हम लोग कैसे समझेंगे कौन कौन से अकाउंट पर्सनल है, कौन कौन से रियल है, कौन कौन से नॉमिनल है? पहले 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 आप एक मिनट रुको, पहले अकाउंट जान लो ना। मतलब आपको ये जानना क्यों है, आपको क्यों जानना है कि कौन सा चीज हमारे लिए पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना, इन अकाउंट के बेसिक पे ही करते हैं। ये हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन में हमारे पास कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो बेसिकली हर एक ट्रांजेक्शन में यूजुअली 2 या तीनों अकाउंट एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों तरह के अकाउंट्स है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे, उसके बाद भी हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है जर्नल एंट्री, जो मैंने बोला था। तो जर्नल एंट्री जर्नलाइज करने के लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करने के लिए पहले हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अकाउंट को हम लोग को समझना पड़ता है या आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट है। तो हमारा यहाँ 3 तरह का अकाउंट आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? आपको कोई भी अगर नाम मिले ना, एनी नेम ऑफ एनी कंपनी या एनी पर्सन, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपको सबको एकदम आराम से छोटा एग्जांपल, ये टाटा आप जानते हो, टाटा कंपनी। तो टाटा कंपनी का नाम भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिर पर्सन का अगर मैं बात करूं तो अंबानी, खुद अंबानी सर जो है वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फिर और अगर मैं बात करूं, मैं अपना नाम लूं तो आदित्य। अगर आप में से कोई है, जैसे मैं नाम लेता हूं, आप में से कोई एक अभिमन्यु। तो ये सारे जो नाम है ना, वो सारे पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको अगर नाम दिख रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। तो हम लोग वहां से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। मैं इरेज कर दिया, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज उसी जगह पॉज करके इसको आप लिख लेना। अब आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। पहले नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? कोई भी तरह का खर्चा, इनकम, लॉस, गेन, जो भी कुछ होता है ना, यहाँ पे आता है। जैसे मैंने खर्चा किया, रेंट दिया, ठीक है। तो रेंट भी मेरा जो होता है ना, रेंट दिया मैंने, तो रेंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। मैंने किसी को सैलरी दी, सैलरी दी, तो सैलरी भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है। मैंने किसी को कमीशन पे किया, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना, जितना भी तरह का खर्चा हुआ, या सपोज करो मेरा लॉस हो गया। मैंने आपको याद है बैड डेट लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था बैड डेट का मतलब। तो जो बैड डेट होता है ना, हमारे लिए लॉस होता है। तो वो बैड डेट भी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट ही होता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं एकदम क्रिस्प में बता रहा हूँ। नॉमिनल अकाउंट मतलब कोई भी तरह का एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन, जो भी चीज होता है ना, वो सबको नॉमिनल अकाउंट ही बोलते हैं। पर्सनल मैंने आपको बताया कि कोई भी तरह का नाम, कंपनी का नाम हुआ या फिर किसी भी इंसान का, किसी पर्सन का नाम हो, वो सब पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली मैं बोलूँ ना, तो किसी भी तरह का एक असेट, सॉरी, किसी भी तरह का एक असेट जो होता है ना, असेट जो होता है वो एक रियल अकाउंट में आता है। मतलब, और आप इसका एग्जांपल अगर लेना चाहो तो मैं बोलता हूँ कैश। कैश एक रियल अकाउंट है। या फिर कैपिटल, मतलब जिस चीज से हमें बेनिफिट भी मिल रहा है ना, उसको भी हम लोग रियल अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। और अगर आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक पर्सनल, नॉमिनल, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी बचा है ना, जो भी अकाउंट है, वो सारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। पर्सनल आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कोई भी तरह का नाम होता है ना, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल कोई भी तरह का खर्चा का नाम हुआ, जैसे रेंट मैंने दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, बोनस दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, या फिर कुछ भी, जैसे मैंने ये बोर्ड खरीदा, बोर्ड खरीदने का जो खर्चा हुआ, ये पेन खरीदा, पेन खरीदने का जो खर्चा हुआ, जितना भी तरह का एक्सपेंसेस हुआ, वो सारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये क्लियर कर दिया मैंने।
तो पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये तीन अकाउंट को पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ने के लिए। पहले हम लोग को ट्रांजैक्शन समझने के लिए पहले समझना पड़ता है उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, और ये होता है उसका बेसिक फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हमने अकाउंट समझ लिया। अब दूसरा तरह मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको कभी नहीं भूलनी है अपने लाइफ में, कभी नहीं। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आप ये भूलने का रिस्क ले ही नहीं सकते हो, आपको ये याद होना ही चाहिए। क्या है वो भैया, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए, बहुत ही ईगरनेस आ रही है। तो मैं बता रहा हूं आपको, उसका नाम है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स भैया, गोल्डन, हाँ भाई, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली। मतलब अगर हम लोग को अकाउंटिंग करनी है तो हमें ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग पूरा गलत हो जाता है। इसके बारे में मैं आप लोग को और आगे बताऊंगा जब मैं आप लोग को जर्नल करा रहा हूँ, अच्छे से विस्तार में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आप लोग को ये बताता हूँ ये होता क्या है। तो गोल्डन रूल बेसिकली हमें बताता है कि जो हमने अकाउंट क्लासिफाई किए, उन सारे अकाउंट का कौन कौन सा चीज डेबिट जाएगा, कौन कौन सा चीज क्रेडिट जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को लिख के दिखा रहा हूं, देखो, रियल, पर्सनल, ये तीन तरह के अकाउंट हमने पढ़े अभी जस्ट, नॉमिनल। ठीक है, और यहां पे मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, आप लोग ही बना लेना। यहां पे थोड़ा जगह कम पड़ गया, सॉरी। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो रियल में ऐसा कौन सा चीज होता है जो डेबिट होगा, क्रेडिट, और कौन सा चीज होगा जो क्रेडिट। फिर पर्सनल अकाउंट में कौन सा क्या होगा जो डेबिट होगा, क्या होगा जो क्रेडिट होगा, ये सब बेसिकली गोल्डन रूल्स हमें बताता है। तो पर्सनल, रिसीवर जो भी होगा ना वो हम लोग को डेबिट करना है, ठीक है, और जो भी गिवर होगा ना उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। आप समझ पा रहे हो, मतलब पर्सनल अकाउंट हमें बताता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में कोई रिसीवर है जिसको पैसे मिल रहे हैं, कोई चीज गुड्स मिल रहा है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और कोई गिवर है, जैसे किसी ने कोई गुड दिया, कोई कैश दिया, पैसा दिया, या कुछ भी चेक दिया, कुछ भी, एनीथिंग, अगर किसी ने कुछ दिया है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल, एक्सपेंस, लॉस डेबिट करेंगे हम लोग, इनकम एंड गेन क्रेडिट करते हैं। तो नॉमिनल हमें क्या बताता है, कोई भी तरह का एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और कोई भी तरह का इनकम और गेन हुआ उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। पर्सन मैंने क्या बोला कि जो भी रिसीवर होता है, कोई भी चीज का, किसी भी गुड्स का रिसीवर हुआ, कोई भी तरह कैश का रिसीवर हुआ, चेक रिसीव किया, या एनीथिंग, एनी ऑफ सच काइंड, तो उस चीज को अगर हम लोग रिसीव करें तो हम लोग डेबिट करेंगे, या कोई भी रिसीव करे उसको हम लोग डेबिट करें, और जो दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल में एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता है, और इनकम और गेन क्रेडिट होता है। अब रियल अकाउंट, जो भी आता है, व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, और यहां पे व्हाट गोज आउट। आप समझ पा रहे हो, ये गोल्डन रूल्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका अभी से लेकर आप जितना भी लेवल ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो, या जितने भी लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जब तक अगर ये गोल्डन रूल सॉल्व नहीं कर रहे हो, गोल्डन रूल्स नहीं समझ रहे हो, तो आप अकाउंटिंग करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट कर देंगे, व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट हमें बोलता है एक्सपेंसेस और लॉस को डेबिट कर देंगे, इनकम और गेन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लिख सके हो तो वेरी गुड। मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। एक क्वेश्चन जहां बहुत कंफ्यूज भी होते हैं लोग कि भैया ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। देखो, गोल्डन रूल्स जो होता है ना, गोल्डन रूल्स को ही हम लोग, दूसरा नाम हम लोग का बोलते हैं उसको ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल, अब भैया ट्रेडिशनल क्यों बोलते हैं, अरे भाई पहले से वही फॉलो होते हुए आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ये यूजफुल है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। तो भैया ये ट्रेडिशनल है तो कुछ तो नया भी होगा ना, जैसे ये ट्रेडिशनल अप्रोच है तो कुछ नया भी होना चाहिए, जैसे मॉडर्न अप्रोच, ऑब्वियसली। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग पढ़ लेते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच बेसिकली ज्यादा कुछ है नहीं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, बहुत इजी सा है। आप लोग कुछ बस याद करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें अगर आप याद कर लोगे तो ये बहुत इजी है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, वो सीधा सेग्रीगेट कर देता है कौन कौन से ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा चीज अगर आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और कौन सी चीजें आ रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक छोटा सा ये चार्ट बनेगा कि कौन कौन सा चीज डेबिट करना है, कौन कौन सा क्रेडिट करना है।
जो हमने वहां किया था गोल्डन रूल्स, सिमिलर चीज यहां पे भी आपको दिख रही होगी। आप लिखते रहो मेरे साथ, देखो लॉस, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपेंस, फिर यहाँ पे ड्रॉइंग्स, यहां पे आएगा मेरा इनकम, गेन, फिर कैपिटल, फिर यहां पे आएगा मेरा लाइबिलिटी, और यहां पे असेट। अब कुछ कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे, आपका सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, दो आप मुझसे पूछ नहीं सकते, लेकिन आपका माइंड मैं पढ़ ले रहा हूं और मैं आपको खुद बता रहा हूं आपके क्वेश्चंस क्या होंगे। पहला क्वेश्चन, भैया ये जो आपने किया यहाँ पे कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है इनकम गेन लॉस एक्सपेंस, ये तो हमने गोल्डन रूल्स में भी पढ़ा था कि इनकम और एक्सपेंस हुआ तो हम लोग डेबिट करते थे, या इनकम और गेन हुआ तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, लॉस या एक्सपेंस होता था हम लोग डेबिट करते थे। तो भैया हम लोग वहां से पढ़ के तो आए हैं, तो फिर आप वापस यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, इसको मॉडर्न अप्रोच बोल के फिर से ये कर दे रहे हो। ऐसा हुआ ना कि बहुत ऐसा चीज हो, जैसे हम लोग इसको सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो बहुत ऐसे ट्रांजैक्शन आने लगे ना जो हम लोग समझ ही नहीं पाए थे कि इसको कौन से अकाउंट में डाले, पर्सनल अकाउंट में डाले या फिर रियल में डाले या फिर नॉमिनल में डाले। तो उसको इजीली समझने के लिए हम लोग समझे कि अगर कोई ड्रॉइंग्स हुआ तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे, अगर कोई कैपिटल आया उसको क्रेडिट कर देंगे, कोई असेट हुआ तो डेबिट हो जाएगा, कोई भी तरह का लाइबिलिटी हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे। आप लोगों को शायद पता है एसेट लाइबिलिटी इन सब का मतलब क्या है, ड्रॉइंग्स कैपिटल। एक और बार रिकॉल कर दे रहा हूं, मैंने एक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है, आप लोगों को फिर से बोलता हूँ। कैपिटल मतलब क्या होता है ना, जो पैसा मालिक डालता है कंपनी में या किसी भी तरह के फर्म में चलाने के लिए फर्म को, ठीक है। ड्रॉइंग्स मतलब अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए उन चीजों को वापस ले रहा है किसी दूसरे अपने पर्सनल यूज के लिए, सपोज अपने कंपनी का एक गुड्स ले लिया, उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। असेट मतलब कोई भी चीज जो हमें बेनिफिशियल हो उसको हम लोग असेट बोलते हैं। और लाइबिलिटी मतलब कोई भी तरह का सिर दर्द, मैंने याद करो आप लोग, सिर दर्द मैंने बोला था। तो आप लोग को मैंने गोल्डन अप्रोच पढ़ा है, गोल्डन रूल्स पढ़ा दिया, मॉडर्न अप्रोच पढ़ा दिया, और गोल्डन रूल्स को ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट कर लो। भैया अकाउंट्स तो पढ़ लिया, अकाउंट्स पढ़ लिया, मजा नहीं आ रहा, आप कुछ और पढ़ाओ। जरूर पढ़ा रहे भाई, जब अकाउंट्स पढ़ लिया तो अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग भैया, हाँ भाई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब पता है क्या होता है, अकाउंटिंग जो मैंने आप लोगों को समझाया था ना वही होता है। बस बेसिकली हम लोग तीन तरह के अकाउंटिंग करते हैं। हाँ भाई तीन तरह के अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। तीन तरह के कौन कौन से अकाउंटिंग है भैया, आप थोड़ा बता पाओगे? जरूर बताऊंगा भाई, आप पूछते रहो मैं बताते रहूंगा। अगर कोई भी और क्वेरी हो रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा वहां पे। तो पहला अकाउंटिंग तरह का होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसको फिनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग दूसरा होता है, और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी ये सब क्या नया नया चीज आ गया, आप क्या पढ़ा रहे हो, ये हमें है क्या, हमें सिलेबस में पढ़ना है क्या? नहीं भाई, मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल? फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। हम फिलहाल आप ये पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों क्या है भैया, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और कब आता है? जब हम लोग फर्दर स्टडीज करेंगे ना तो हम लोग को पता चलेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी बहुत मेजर पार्ट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बहुत मेजर पार्ट है एक कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली फिनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जितना भी पैसा का लेन देन है ना, सब कुछ यहाँ पे होता है, सब कुछ यहाँ पे होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि कोई भी चीज का प्राइस कितना होना चाहिए, कॉस्ट कितना होना चाहिए, वो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सप्लेन करता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली काम आता है मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग करते वक्त, कि अगर मैंने ये सामान बनाया तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, फिर अगर मैंने दूसरा मतलब उसी सामान को दूसरे तरीके से बनाया तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो कौन सा बेसिकली सही तरीका होगा सिलेक्ट करने का और प्रॉफिट बनाने का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो, जहां पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट निकालते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालते हैं। लिख दूं क्या एक बार? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या निकालते हैं हम लोग? प्रॉफिट, एसर्टेन करते हैं प्रॉफिट को। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कॉस्ट का ही काम होगा, ये कॉस्ट कितना प्रोडक्ट का, और ये तो हमारा डिसीजन मेकिंग में काम आता है। तो आपको समझ में आ रहा है कितना इजी चीज है अकाउंटिंग का बेसिक सारा, ठीक है सर। अच्छा ये भी हो गया भैया, अकाउंटिंग भी पढ़ा दिया, अकाउंट पढ़ लिया, अकाउंटिंग पढ़ लिया। एक छोटा चीज पढ़ाऊंगा और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का, ये लास्ट चीज पढ़ा दे रहा हूं आपको, आप देख लो फटाफट देख लो। तो
फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आके देख लो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने अकाउंट कराया, अकाउंटिंग कराया, मैं आपको फिर से करा रहा हूं ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन में क्या अंतर होता है भैया, आप बहुत कंफ्यूज कर देते हो कभी कभी। ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता है, छोटा सा होता है, स्मॉल चीज, बहुत ही मेजर चीज। मतलब 3 तरह के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया ये क्या बोल दिया आप, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ना, बताने के लिए ही हूं मैं बताने के लिए हूं यहाँ पे। आप बस यहाँ देख रहे हो ना, मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा। देखो कैपिटल में ना 2 तरह के, जैसे हम कोई भी खर्चा करते हैं तो 2 तरह से कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। कैपिटल नेचर का भी होता है, रेवेन्यू नेचर का भी होता है। एक्सपेंस और इनकम दोनों 2 तरीके के होते हैं। इसको बोलते हैं कैपिटल इनकम, कैपिटल कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू। अब आप सोच के देखो, जितने भी आप खर्चे करते हो, अगर वो 1 साल के ऊपर आपको बेनिफिट दे रहा है ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने ये बोर्ड खरीदा, ठीक है, और ये बोर्ड खरीदने पे मेरे को ये बेनिफिट का बस कुछ महीने देखिए खत्म हो जाएगा, ये बोर्ड खराब हो जाएगा, नहीं, ये 1 साल के ऊपर बेनिफिट होगा, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। ऐसे ही मेरा कैपिटल इनकम होता है, या रेवेन्यू बोल सकते हैं, कैपिटल इनकम या कैपिटल रेवेन्यू बोल सकते हैं इसको हम लोग। मतलब कोई ऐसा चीज जिससे हम लोग को 1 साल के ऊपर बेनिफिट मेरे को मिलेगा, ठीक है, मतलब मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। अब वही होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो 1 साल के कम का होता है। मतलब मैं बेसिकली अगर बताऊं तो रेवेन्यू 2 तरीके से होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, ठीक है। अब जो भी 1 साल के ऊपर हुआ उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और जो भी 1 साल के नीचे हुआ उसको रेवेन्यू का कर देते हैं। अब अगर कोई भी खर्चा हमने 1 साल के अंदर का ये हुआ तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, और जो भी खर्चा जो भी इनकम मुझे 1 साल के अंदर, जैसे मेरे को सैलरी मिला इसी महीना और इस महीने मैंने जॉब छोड़ दिया, तो मेरा तो वो 1 महीना का सैलरी हो ना, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू इनकम हुआ है, रेवेन्यू रिसीट हुआ, ठीक है। या मैंने कुछ नॉर्मल सेल किया, जैसे मेरे पास कबाड़ी का सामान रखा हुआ था, मैंने कबाड़ी बेच दिया, तो मेरे को हर बार थोड़ी मिलेगा, या वो कबाड़ी बेच के मेरे को बेनिफिट लंबा थोड़ी मिलेगा, तो इसलिए मेरा रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है। तो आपने कैपिटल समझा, रेवेन्यू समझा, भैया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बताता हूँ, थोड़ा यहां से रब करो, छोड़ो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो पहले रेवेन्यू नेचर का होता है, समझ रहे हो, जो पहले रेवेन्यू नेचर का होता है लेकिन फिर बाद में कैपिटल हो जाता है, जो जिसका बेनिफिट, मतलब हमने खर्चा किया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो इस वक्त हमने खर्चा कर दिया है, बट उसका बेनिफिट जो है ना वो हमें लंबा समय तक मिलता रहेगा। भैया यार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हूं ना मैं, काय को टेंशन लेने का। देखो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना जो मैंने रेवेन्यू अभी अभी खर्चा करना जरूरी है, छोटा अमाउंट है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट है, बट उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म पे मिलता रहेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल आप लोगों को दूं इसका, तो ये जो सपोज बिल्डिंग है, ठीक है, आप बिल्डिंग समझ रहे हो, बिल्डिंग, घर बना, ये घर घर आपने घर बनाया, आप जिस फ्लैट में रहते हो या जिस घर में रहते हो ये वो घर है, ठीक है। तो जब आपने ये घर बनाया होगा तो इंजीनियर आया होगा, इसका मैप बनाया होगा, या फिर नक्शा जो होता है वो बनाया होगा, या फिर और आपने कुछ रजिस्ट्री वगैरह का पैसे दिए होंगे, कुछ छोटे मोटे अमाउंट खर्चा किए होंगे, पेपर वर्क किए होंगे घर बनाते वक्त। तो वो जो पेपर वर्क होता है ना, वो पेपर वर्क हमें बेनिफिट नहीं देता है, ठीक है, ये पेपर वर्क हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन ये पेपर वर्क तो हुआ रेवेन्यू नेचर का, इसका बेनिफिट तो हम लोग का नहीं, हमें तो इसी साल एक्सपेंस कर लिया, खत्म हो गया। बट इस पेपर वर्क की वजह से, इस पेपर वर्क की वजह से क्या मुझे बेनिफिट, मतलब जो पेपर वर्क हुआ तो ये मेरा जो बिल्डिंग है वो लीगल हो गया ना, या सही से बन पाया, तो इस पेपर वर्क की वजह से क्या मेरा बेनिफिट जो है वो कैपिटल नेचर का हो पा रहा है? आप सोच के देखो, मुझे ये इस बिल्डिंग से मेरे को बेनिफिट मिलेगा, सालों साल बढ़ता रहेगा मेरा बेनिफिट। तो ये जो ऐसा जो खर्चा होता है ना जो मैंने अभी किया, तो वो रेवेन्यू का था, लेकिन उसके वजह से वो बाद में आके मेरे को कैपिटल नेचर का बेनिफिट दे, उसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना, मैं आपको फिर से इसके लिए एक पर्टिकुलरली अलग से लेक्चर ला के दे दूंगा, छोटा सा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, प्लीज कमेंट करके मेरे को पूछना जरूर।
बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा। एंड अगर स्टिल समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बताइएगा, इसको लेके इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिलेटेड कैपिटल रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा एक छोटे से वीडियो में, ताकि आपका ज्यादा टाइम पास भी ना हो और सिर्फ ये वाला चीज मैं आप लोग वापस समझा सकूं। ये मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज जो भी मैंने आप लोगों को कराया है, चाहे वो ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, चाहे मैंने आप लोग को गोल्डन रूल्स बताया, चाहे मॉडर्न रूल्स बताया, वो सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो प्लीज इन सबको ध्यान से कीजिएगा ताकि आपका कुछ भी छूट ना जाए, और इससे रिलेटेड अगर आगे हम लोग को सम्स आएगा तो हम लोग को सम्स भी अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, और एंड में जाते जाते यही बोलूंगा कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग प्लीज इसको लाइक करते रहो और शेयर करो अपने दोस्तों तक, और उन्हें बताओ कि उन्हें लेक्चर अकाउंटिंग का, इवन लॉ आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल रहा है, और सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं विद अ एक्स्ट्रा फीचर जो कि डाउट सपोर्ट। इसी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाला है मेरा ईमेल आईडी। आपको अगर मैं लेक्चर के हिसाब से कुछ भी डाउट लग रहा है ना, तो प्लीज आप मुझे उस ईमेल पे रीच करो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या उससे रिलेटेड एक नया वीडियो आप लोग के ला दूंगा ताकि आपको हेल्प हो। आप और भी इसके आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो कि भैया ये समझ में नहीं आया, ये पार्ट समझ में नहीं आया, आप लोग को वो फिर से मैं एक और बार करा सकता हूँ। और ये पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ जो आज का लेक्चर था, प्लीज 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 इसको इग्नोर मत करना और इस पे ध्यान देके पढ़ना। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।